हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। तो हम लोग सरफेसी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे सेक्शन कवर कर लिए। आज हम लोग को कवर करना है ये राइट टू लॉज अ कैविएट। देखिए, पहले तो हम लोग कैविएट का मतलब समझ लेते हैं। कैविएट होता क्या है? जो लीगल बैकग्राउंड से जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको तो मतलब पता होगा, बट जिनको पहली बार जो बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि कैविएट देखिए ऐसी एप्लीकेशन होती है कि मान लीजिए आपने कोर्ट में कोई एक एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, उसका रिप्लाई आना है इधर से, ठीक है। तो अगर आपने एप्लीकेशन के साथ कैवेट भी लगा रखा है, तो जब भी सामने वाली पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी, इसका रिप्लाई करेगी इस एप्लीकेशन का, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये कैवेट होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। राइट टू लॉज अ कैवेट वेर एन एप्लीकेशन और एन अपील इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड और हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 17(1) और 17(a) और 18(1) और अंडर सेक्शन 18(b। कह रहा है अगर आपने 17 के सब सेक्शन 1 में या 17(a) में या 18(a) या 18(1) या 18(b) में कोई एप्लीकेशन लगा रखी है तो, ठीक है। और 17 में कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं? कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सेक्शन 17 में एप्लीकेशन लगा रहे हैं, 18 में लगा रहे हैं और साथ में आपने कैवेट भी लगाया है, तो द सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब बैंक और एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल और द कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट, as the case may be, on hearing of such appeal or application may lodge a caveat in respect thereof। देखो, कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी चाहे डीआरटी में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे कहीं किसी भी कोर्ट में अगर कोई एप्लीकेशन लगा रहा है तो साथ में वो कैविएट भी लगा सकता है। कैविएट का मतलब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉज अंडर सबसेक्शन 1। अगर किसी बंदे ने कैविएट लॉन्च करा है, ठीक। देखिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके मतलब जो डेटर है जिसने कर्जा लिया था, आपके अगेंस्ट में डिसीजन डीआरटी ने दे दिया। डीआरटी ने कहा कि भाई मिस्टर एक्स, आप जाइए और इतना रुपया जमा करिए, ठीक है। आपने उसकी अपील डीआरएटी में करी आके, ठीक है। आपने उसकी अपील डीआरएटी में करी आके। जब आप अपील लगा रहे हो, आपने एक कैविएट भी लॉन्च कर दिया। उस केस में क्या होगा, कैसे प्रोसीडिंग आगे चलेगी? द सिक्योर्ड क्रेडिटर बाय whom caveat has been lodged shall serve a notice of caveat by the registered post on the person on whom application has been or is expected to made, ठीक है। तो चलो ये एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर बैंक ने कोई एप्लीकेशन लगाई है और बैंक ने कैवेट लगाया है, ठीक है, तो वो एक नोटिस देगा सामने वाली पार्टी को, ठीक है। ही शैल सर्व अ नोटिस ऑफ द कैवेट, ठीक है। आपको नोटिस दी जाएगी कि भाई देखिए मैंने कैवेट लॉन्च करा है, ठीक। फिर क्या होगा? एनी पर्सन बाय होम कैवेट हैज बीन लॉन्च्ड shall serve a notice of caveat by registered post on the person by whom application has been or is expected to be made under subsection 1, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज बोल दी जा रही है कि अगर कोई बंदा कैवेट, यहाँ पे बैंक के लिए बात कही गई थी कि बैंक कैवेट लॉन्च करेगा तब वो करना होगा। यहाँ पे अगर कोई और आदमी कैवेट एप्लीकेशन डाल रहा है तो उसको भी एप्लीकेशन के साथ साथ कैवेट अगर दे रहा है तो उसको एक नोटिस देनी पड़ेगी सामने वाली पार्टी को कि भाई देखो मैंने कैवेट लगाया है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब क्लॉज 3 क्या कहता है? Whereafter a caveat has been lodged under subsection 1, any application or appeal is filed before the tribunal or the court of district judge, as the case may be. The tribunal or the district judge shall serve a notice of application or appeal filed by the applicant or the, ठीक है। देखो, सिंपल बात, आपने पहले कैवेट लगाया, उसके बाद आपने अपील करी या जो भी एप्लीकेशन दूसरी लगाई, ठीक है। तो एक ड्यूटी यहाँ पे, जिसके सामने भी ये अपील सुनी जाएगी या जो भी एप्लीकेशन सुनी जाएगी, वो भी एक नोटिस भेजेगा सामने वाली पार्टी को कि भाई देखो यहाँ पे सुनवाई होने जा रही है, ठीक। Where a notice of any caveat has been served on the applicant or the appellant, he shall periodically furnish a caveator with the copy of application or the appeal made by him, also with the copies of any documents, ठीक है। जो भी आदमी कैवेट लॉन्च कर रहा है, लेट से बैंक की बात कर रहे हैं, ठीक है, बैंक कैवेट लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो सामने वाली पार्टी को उसको क्या क्या देना होगा? वो जो एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है वो देना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स वो लगा रहा है अपनी एप्लीकेशन के लिए वो देना पड़ेगा, और भी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैविएट लॉन्च करने के बाद सिरदर्दी पड़ जाती है और आपको ये सब भी काम करना पड़ेगा। Where caveat has been lodged in the subsection 1, such caveat shall not remain in force after the expiry of 90 days, ठीक है। अब देखो, आपने कैविएट लॉन्च करा, उसके बाद कोई एप्लीकेशन ही नहीं फाइल करी, ठीक है, कोई स्टेप नहीं उठाया, तो आपका ये जो कैविएट है वो 90 दिन के बाद एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। लेट से एक्सपायर होने के बाद 91st डे पे आपने कोई एप्लीकेशन डाली,
ठीक है। तो चूंकि वो कैवियट एक्सपायर हो चुका है, तो उस कैवियट के साथ साथ और जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, आपको नोटिस दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। आपने बैंक से लोन लिया, आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो और आपके खिलाफ सरफेसी में मुकदमा चल रहा है, डीआरटी में ने आपके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, आप डीआरएटी जा रहे हो। ठीक है, आप अपील अपील करने जा रहे हो। ठीक है, आपने अपील फाइल कर दी है। ठीक है, और आपने कैवियट लगा दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ चीजें अपील फाइल करने के साथ साथ कुछ चीजें जो और फुलफिल करनी थी वो आपने नहीं करी। ठीक है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे या नोटिस नहीं इशू करवाया। तो 90 दिन के अंदर अंदर आप वो सब काम कर सकते हो। 91st डे पे वो सब काम आप करने जाओगे तो उसकी कोई कीमत रह नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन कह रहा है, यहाँ पे क्लॉज 5 ये कह रहा है। तो ये था कैवियट का पूरा सिस्टम यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।